हेलो गाइज, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री नेट जेआरएफ क्लासेस में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम नीलिथिक एज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको नेट का एग्जाम हिस्ट्री से देना है, ये पेपर 2 के लिए है। तो जो लोग मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है जो कि नेट में पूछे जा सकते हैं, और दूसरा आपकी कितनी तैयारी है आप उसको मेजर कर सकते हो इस सेट को सॉल्व करके। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सेटल्ड एग्रीकल्चर इन द कॉन्टिनेंट कम्स फ्रॉम। एविडेंस पूछ रहा है किस चीज़ का? खेती बाड़ी का, और सबसे पुराना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है कालीबंगन, अमरी, मेहरगढ़, इनामगढ़। तो इसका आंसर है मेहरगढ़। मेहरगढ़ में ही सबसे पहला 7000 BC के अराउंड सेटल्ड एग्रीकल्चर का एविडेंस मिला है। नेक्स्ट है एश माउंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड एट विच प्लेस? मोर देन वन करेक्ट आंसर। महागरा, पलवाई, उतनूर, कुपगल, कोडेकल, चिरान। तो सबसे पहले एश माउंट होता क्या है? एश माउंट राग का टीला है, ठीक है, और ये साउथ इंडिया में ही पाया गया है। तो एश माउंट जो है वो नीलिथिक एज में साउथ इंडियन जितने भी रीजन है उसका ये एक कैरेक्टरिस्टिक है। तो इसमें हमें वो ऑप्शंस देखने जो साउथ इंडिया में है। सबसे पहला है कि महागढ़ा, ये ऑप्शन साउथ इंडिया का साइट नहीं है। पल्लवाई साउथ में है, उतनूर भी साउथ का है, कुपगल, कोडेकल, चिरांद बिहार में, ये भी साउथ में नहीं है। तो अब इन ऑप्शंस में से हमें देखना है कि कहाँ कहाँ पर एश माउंट मिले हैं। तो इसमें सारे सही है, एश माउंट इन सारे जगह पे मिले हैं, ठीक है। तो ये सारे BCDE ये सारे के सारे करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स डज नॉट हैव एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग्स? ठीक है, पिट ड्वेलिंग का एविडेंस हमें कहाँ नहीं मिलता है? ऑप्शन है बुरजाहोम, गुफकराल, जलीलपुर, सरायखोला। तो इसका आंसर होगा जलीलपुर। जलीलपुर में एक भी पिट ड्वेलिंग का एविडेंस नहीं है। बुरजाहोम, गुफकराल, सरायखोला, जितना भी आपका कश्मीर के जो ऊपर वाला रीजन है ना, मोस्ट ऑफ द रीजन, वहाँ पर पिट ड्वेलिंग है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ की जो क्लाइमेट वो ठंड है, तो उस वजह से लोग ज़मीन के अंदर एक गड्ढा खोद के इस तरीके से रहते थे। तो आप एक तरीके से जनरलाइज कर सकते हो कि जो भी कश्मीर का रीजन है वहाँ पर पिट ड्वेलिंग है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि होगा ही होगा, मोस्ट ऑफ द साइट्स में ये ड्वेलिंग आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच चालकोलिथिक साइट्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया हैव रिवील्ड द मोस्ट इम्प्रेसिव एविडेंस ऑफ क्रॉप्स? ओके, तो ये चालकोलिथिक साइट का क्वेश्चन है। इसमें है कि नीलिथिक और चालकोलिथिक बहुत बार जाके एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, तो ये क्वेश्चन इसलिए यहाँ पर आ गया। तो इसका आंसर क्या है? तो ये सबसे पहले ये सारे के सारे चालकोलिथिक साइट है, सेनुआर, चिरान, तारादी, पांडुरजा, डीबी। तो सबसे ज़्यादा जो क्रॉप का एविडेंस हमें कहाँ मिला है? तो इसका आंसर है सेनुआर। सेनुआर बिहार में एक जगह है, वहाँ पर क्रॉप का सबसे ज़्यादा एविडेंस मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रे वेयर विथ मैट बेस इम्प्रेशन एट द बेस हैज़ बीन फाउंड एट? ग्रे वेयर, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है ग्रे वेयर होता क्या है, फिर मैट बेस की बात कर रहे हैं हम बेस पर। ऑप्शन में है गुफकराल, बुरजाहोम, मास्की, पय्यमपल्ली। तो ग्रे वेयर के मोस्ट ऑफ द जो पॉटरीज मिले हैं वो कश्मीर रीजन में मिले हैं, ठीक है। तो ये वाले और ये वाले ऑप्शन तो कट गए क्योंकि ये साउथ इंडिया के। अब इन दोनों में से हमें चूज करना है कि एक्चुअल में कौन सा ग्रे वेयर, कहाँ पर ग्रे वेयर मिला है जिसका बेस पर मैट इम्प्रेशन है। मतलब कि जब वो पॉटरी बना रहे थे तो मैट के ऊपर बैठ के बना रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है उसका इम्प्रेशन आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर होगा गुफकराल। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, G फॉर ग्रे, G फॉर गुफकराल, जहाँ पर मैट पर बैठ के लोगों ने पॉटरी बनाई जिसकी वजह से इसके बेस पर मैट इम्प्रेशन आ गया। नेक्स्ट है कोल्डी हवा इज सिचुएटेड एट? कोल्डी हवा कहाँ स्थित है? गंगा रिवर, सोन रिवर, बेलन रिवर, यमुना रिवर। तो इसका आंसर है बेलन, ठीक है, और उसको बेलन वैली भी कहते हैं आसपास के एरिया को। तो आप इसमें समझो कि जब आप मैप के थ्रू पढ़ोगे ना, ठीक है, जब आप मैप के थ्रू पढ़ोगे तो वहाँ पे रिवर के थ्रू आप पढ़ोगे, क्योंकि उस टाइम में कोई स्टेट बाउंड्री था नहीं, जितने भी मार्किंग है वो रिवर के रेफरेंस में। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जब भी हिस्ट्री पढ़ रहे हो प्लीज़ मैप लेके बैठो और उसमें मार्क करोगे कौन सी चीज़ें कहाँ पर हैं, वहाँ पे कौन सी रिवर फ्लो कर रही है। तो आपको
हिस्ट्री को समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। रट्टा मार का जो मिथ है आप फिर उससे आप दूर होते चले जाओगे, फिर आपको हिस्ट्री अच्छी लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्निस्ड ग्रे पॉटरी ऑफ नीलिथिक एज हैज बीन फाउंड एट। बर्निस्ड ग्रे पॉटरी ऑफ नीलिथिक एज हैज बीन फाउंड एट, तो कहाँ पर बर्निस्ड ग्रे पॉटरी मिला है? तो मैंने आपको भी बताया था जो ग्रे है ये मोस्टली कश्मीर रीजन में है, जिसका आंसर होगा कश्मीर। ये सारे नहीं होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द न्यूलिथिक साइट, इनमें से कौन सा नवपाषाण काल का साइट नहीं है? कालीबंगन, कोल्डी हवा, महागढ़ा, मेहरगढ़। कालीबंगन, कालीबंगन हड़प्पा का बहुत ही प्रोमिनेंट साइट है राजस्थान में, ये न्यूलिथिक साइट बिल्कुल भी नहीं है, ये सारे के सारे न्यूलिथिक साइट है। नेक्स्ट, द बरियल प्रैक्टिस एसोसिएटेड विथ न्यूलिथिक एज, बरियल प्रैक्टिस विथ न्यूलिथिक एज, ठीक है। तो कौन से बरियल प्रैक्टिस न्यूलिथिक एज से जुड़ी हुई थी? कॉफिन बरियल, पिट ड्वेलिंग, क्रीमेशन, नन। तो इसका आंसर होगा पिट ड्वेलिंग, क्योंकि मैंने आपको बताया था कश्मीर, बुरजा होम, तो वो भी न्यूलिथिक एज है, तो वहाँ पे बरियल प्रैक्टिस पिट ड्वेलिंग के घर के अंदर ही फर्श के नीचे दफना दिए जाते थे, तो इसका आंसर होगा पिट ड्वेलिंग। उस टाइम में क्रीमेशन और कॉफिन बरियल का एविडेंस नहीं मिला है। द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ कल्टिवेशन ऑफ राइस, ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ कल्टिवेशन ऑफ राइस, चावल का सबसे पुराना साक्ष्य कहाँ मिला है कल्टीवेट करने का साक्ष्य? कालीबंगन, कोल्डी हवा, चिरांद, रंगपुर। तो इसका आंसर होगा कोल्डी हवा, जो कि बेलन वैली पर है, बेलन वैली के पास है। सेपरेट पिट बरियल्स ऑफ एनिमल्स हैव बीन फाउंड एट, सेपरेट पिट बरियल्स, कि जानवर को भी अलग से दफनाए जाने का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो इसका आंसर है पिट बरियल, पिट बरियल। इसका आंसर है बुरजा होम, बुरजा होम में जानवरों को भी अलग से दफनाया जाता था। नेक्स्ट, द फर्स्ट क्रॉप कल्टीवेटेड इन साउथ इंडिया, सबसे पहला क्रॉप जो कि साउथ इंडिया में कल्टीवेट किया गया, राइस, व्हीट, मिलेट, बार्ली। इसका आंसर है मिलेट। द न्यूलिथिक पीरियड इन साउथ इंडिया बिगैन इन, कब शुरू हुआ साउथ इंडिया में न्यूलिथिक पीरियड? 3500 बीसी, 2600 बीसी, 1350 बीसी, 1800 बीसी। आप एक चीज याद रखना, अगर ये पूरा का पूरा आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर जो भी न्यूलिथिक एज का जो डेवलपमेंट, सॉरी न्यूलिथिक पीरियड का जो टाइम लाइन है वो अलग है, और जब आप साउथ में जाओगे तो उसका टाइम लाइन अलग है। तो नॉर्थ या फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो ऊपर का हिस्सा है, अगर आप उसमें लोगे तो वो 7000 बीसी के आसपास से शुरू हो जाता है, लेकिन साउथ में बहुत बाद में जाकर शुरू होता है। तो सवाल ये है कि कब शुरू हुआ था साउथ इंडिया में? तो इसका आंसर है 2600 बीसी, 2600 बीसी के अराउंड साउथ इंडिया में न्यूलिथिक पीरियड स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूलिथिक ऐश माउंट्स आर, जो कि न्यूलिथिक एज का ऐश माउंट है वो क्या है? मैनमेड, नेचुरल, बोथ, नन। देखो राख है ना, सबसे पहले साउथ इंडिया में जो राख का जो टीला बना वो इसलिए बना क्योंकि कैटल का जो भी गोबर वगैरह को जलाया जाता था तो उससे ना पाइल्स इकट्ठा होते चला गया, इस वजह से माउंट टीला के जैसा दिखने लगा, ठीक। तो ये आर्टिफिशियल है, लोगों ने इसको खुद जला के इकट्ठा करके एक माउंट की तरह उसको हिप, मतलब हिप ऑफ बर्न्ड कैटल, ये उनके जो वेस्ट है। तो इसका आंसर होगा मैन मेड, ऐश माउंट मैन मेड है। At which Neolithic sites impressions of rice husk embedded in burnt clay, इनमें से किस न्यूलिथिक साइट पर जो चावल की भूसी है उसका इंप्रेशन मिला है मिट्टी के बर्तन पर, ठीक है। ऑप्शन में है चौपानी मांडो, कोल्डी हवा, चिरान, सेनुआर। तो इसका आंसर होगा कोल्डी हवा। आप याद रखो जहाँ पर भी कोल्डी हवा है वहाँ पे राइस और राइस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं उसका आंसर वही होगा। नेक्स्ट है एट विच न्यूलिथिक साइट्स कैटल पेन्स फेंस्ड विथ पोस्ट होल्स हैव बीन फाउंड। तो किस न्यूलिथिक साइट में जो कैटल पेन्स पशु को रखने के लिए जो बाड़ा होता था वो पूरा फेंस्ड मिला है, ठीक है। और वो अगर लकड़ी से घेर रही है तो हर जगह पे पोस्ट होल्स, लकड़ी बम्बू को गार्ड घुसाने के लिए छेद भी मिला है, ठीक है। तो इस तरह का जो कैटल का जो घर है तो वो कहाँ पर मिला है? कोल्डी हवा, महागढ़ा, चौपानी मांडो, बालाथल।
तो इसका आंसर है महागढ़ा। महागढ़ा में कैटल जानवरों को रखने के लिए उसका एक प्रॉपर घर, उसका एक प्रॉपर बाड़ा जिसको बोलते हैं वो मिला है, और वहाँ पर पोस्ट होल्स भी मिले हैं। महागढ़ा बिहार के आसपास के बेलन वैली के आसपास का क्षेत्र है। स्टोन एंड टेराकोटा स्पिंडल होल्स सजेस्ट वीविंग ऑफ क्लॉथ हैज बीन फाउंड एट। ये जो मिट्टी का बना हुआ होल्स था जिससे कि आप गरम कपड़े बुनते हो वो कहाँ पाए गए हैं? तो आप सबसे पहले सोचो कि गरम कपड़ों की ज़रूरत कहाँ पर पड़ेगी। नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी या साउथ इंडिया में? तो नॉर्थ में ज़्यादा ठंड है तो ऑब्वियसली नॉर्थ में पड़ेगी। तो ये और ये वाला ऑप्शन जो है इसको आप एलिमिनेट कर दो यहाँ से इजीली, क्योंकि साउथ इंडिया में उतनी ज़्यादा ठंड पड़ती नहीं है। उधर का क्लाइमेट, उधर का जोग्राफिकल कंडीशन बिल्कुल अलग है। अब इन दोनों में से हमें देखना है कि एक्चुअल में ये कहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट को एक्सकवेट करने के बाद मिला है। तो इसका आंसर है गुफकराल। गुफकराल में ये मिला है। स्टोन एंड टेराकोटा स्पिंडल होल्स पत्थर की भी बनी हुई है, मिट्टी की भी बनी हुई है। स्टोन एंड बोन टूल्स, परफोरेटेड हार्वेस्टर्स, एनिमल बरियल्स हैव बीन फाउंड एट विच प्लेस? पत्थर और हड्डियों का औजार, परफोरेटेड हार्वेस्टर और एनिमल बरियल, पशुओं को जो दफनाया जाता था, ये कहाँ पाया गया? गंगा यमुना प्लेन नियोलिथिक साइट, साउथ इंडिया नियोलिथिक साइट, कश्मीर नियोलिथिक साइट, नॉर्थ ईस्टर्न नियोलिथिक साइट। तो आप देखो सबसे जो आप इसको पिक कर सकते हो, सबसे पहला इसमें आ जाएगा एनिमल बरियल, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो सेपरेट एनिमल बरियल है वो आपको कश्मीर के साइट्स में मिले हैं। तो इसका आंसर भी है कश्मीर नियोलिथिक साइट्स, जहाँ पर स्टोन और बोन टूल्स का बहुत ज़्यादा ही इस्तेमाल हुआ है। और एनिमल बरियल, देखो स्टोन और बोन टूल आपको गंगा यमुना प्लेन में भी मिलेगा, लेकिन इसका आंसर कश्मीर इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें एनिमल बरियल ऐड किया हुआ है। रिमेन्स ऑफ बैटल एंड डॉब हट्स हैव बीन फाउंड एट, कहाँ पर एक अलग प्रकार की झोपड़ी बनाई जाती थी रहने के लिए घर, तो उसको कहते थे वाटल एंड डॉब। तो ये कहाँ पर पाई गई है? ब्रह्मगिरी, पिकली हिल, मस्की और हल्लूर। ये सारे के सारे साउथ इंडियन नियोलिथिक साइट्स हैं। इसका आंसर होगा हल्लूर, सॉरी नॉट हल्लूर, मस्की। मस्की में ये नहीं पाए गए हैं। बाकी जो जितने भी जगह है ब्रह्मगिरी, पिकलीहर और हल्लूर, इन तीनों जगह पर आपको वाटल एंड डॉब हट्स मिलेंगे, ठीक है, लेकिन मस्की में नहीं मिलेंगे, इसलिए इसका आंसर मस्की है। नेक्स्ट है मड प्लास्टेड पिट ड्वेलिंग्स हैव बीन फाउंड एट। मड प्लास्टेड पिट ड्वेलिंग्स, फिर से आ गया आपका पिट ड्वेलिंग। आप समझ सकते हो पिट ड्वेलिंग से क्या रेफर हो रहा है यहाँ पे। पालाथल, चिरान, बुरजाहोम, सेनुआर। पालाथल आपका राजस्थान के एरिया है, चिरांद बिहार, बुरजाहोम कश्मीर, सेनुआर बिहार। पिट ड्वेलिंग जहाँ पर भी आएगा वहाँ पे कश्मीर के साइट मारना है, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन भी नहीं है, गुफकराल नहीं दिया हुआ है, तो इजिली बुरजाहोम इसका आंसर है। नेक्स्ट है बोन टूल इंडस्ट्री हैज बीन फाउंड एट। हड्डियों के औजार बनाने की कारखाना या इंडस्ट्री जो पूरा सेटअप होगा कि वहाँ पे सिर्फ बोन टूल बन रहे हैं, वो कहाँ पाए गए? बारूडी, ब्रह्मगिरी, बुरजाहोम, चीचर। बारूडी उड़ीसा में है, ब्रह्मगिरी साउथ का है, बुरजाहोम कश्मीर, चीचर बिहार यूपी के पास के रीजन का है। तो बोन टूल इंडस्ट्री कहाँ मिला है? तो बेसिकली बोन टूल इंडस्ट्री आपका बुरजाहोम कश्मीर रीजन में मिला है, क्योंकि वहाँ पर हड्डियों का औजार बहुत ज़्यादा मिला है, तो वहाँ पर इसका प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा मात्रा पे होता था, जिसकी वजह से वहाँ पर इंडस्ट्री आर्कियोलॉजिस्ट को एक्सकवेट करने पर मिली है। बोन नीडल विथ और विदाउट आई हैज़ बीन फाउंड एट, मतलब हड्डी का बना हुआ सुई है जिसमें सुराख हो भी सकता है और सुराख नहीं भी हो सकता है, छेद है भी या नहीं भी है, वो कहाँ पाई गई है? उतनूर, हल्लूर, गुफकराल और डी है बुरजाहोम। ओके, इसमें मोर देन वन करेक्ट हो सकता है, और सी एंड डी ऑल नन। तो इसका आंसर है आपका सी एंड डी। बोन टूल और बोन टूल इंडस्ट्री का जो मतलब जिसको एक्सप्लॉइट बहुत बुरी तरीके से, नॉट बुरी तरीके से, बहुत ही एक्सटेंसिव लेवल पे किया गया है, वो कश्मीर वाले रीजन में किया गया, इसलिए इसका आंसर गुफकराल भी है और बुरजाहोम भी है। लार्ज क्वांटिटी ऑफ charred charcoal and charred wooden pieces have been found at, जली हुई लकड़ियों के बहुत सारे टुकड़े और चारकोल कहाँ पर मिले हैं? बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में, गुफकराल, बुरजाहोम, मस्की, पय्यमपल्ली।
तो इसका आंसर है आपका कराल मस्की पय्यम पल्ली। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। गुफकराल में ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाई गई है। नेक्स्ट है क्ले डॉल्स और टेराकोटा डॉल्स भी कह सकते हैं, हैव बीन फाउंड एट विच प्लेस। किस जगह पर हमें टेराकोटा डॉल या टेराकोटा फीमेल फिगरिन या क्ले डॉल, जो भी आर्कियोलॉजिस्ट उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, वो कहाँ पर मिली है? बुढ़जाहोम, महागढ़ा, चिरान, कोल्डी हवा। तो इसका आंसर है महागढ़ा। महागढ़ा में क्ले मिट्टी की बनी हुई गुड़िया या फिर फीमेल फिगरिन मिली है। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन है द शेप ऑफ सिस्ट बरियल। जो सिस्ट बरियल है ये न्यूलिथिक एज में एक बरियल का कस्टम है। तो उसका शेप, उसका आकार कैसा था? ट्रायंगुलर, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर। सबसे पहले तो ट्रायंगुलर होगा भी नहीं। आप इस तरह के अगर ट्रायंगुलर हुआ तो आप इसमें बॉडी को कैसे रखोगे? तब ऐसा अभी तक मिला नहीं है कोई भी एविडेंस। हो सकता है फ्यूचर में जाके कहीं कभी एक्सकवेट करने पर मिले। तो इसका आंसर है रेक्टेंगुलर। क्योंकि आप सिंपल सोचो ना, अगर कोई आदमी की अच्छी खासी हाइट है, उसका डेथ होता है, अगर आप उसको बड़ी कर रहे हो तो आपको लेंथ वाइज ज़्यादा स्पेस चाहिए इन कंपैरिजन टू विड्थ वाइज। स्क्वायर छोटे बच्चों के लिए हो सकता है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए अर्न बरियल का प्रैक्टिस होता था। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। आप प्लीज़ इनको प्रैक्टिस कीजिए।